नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बता दें, नीतीश कुमार का कांग्रेस पर जोरदार हमला है। कांग्रेस का विपक्षी गठबंधन से लेना देना नहीं है। इंडिया गठबंधन के लिए कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस। 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त है कांग्रेस। चूंकि इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों का अलायंस है और ऐसे में इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्षी दल थे। अब देखिए कि एक के बाद एक विरोध सुर जो है वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी संदर्भ में जेडीयू, जिसने इंडिया गठबंधन को एक साथ लेके आई, जिसने इंडिया गठबंधन का नाम INDIA रखा, अब वही कांग्रेस के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस का विपक्षी गठबंधन से लेना देना नहीं है। कांग्रेस 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें व्यस्त चल रही है। तो जोरदार हमला कांग्रेस पर जेडीयू ने बोला है और नीतीश कुमार का ये हमला कई संकेत दे रहा है। इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, अब जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद ही फिर। और यूपी के फतेहपुर जिले में बीच बाजार दबंगों ने कपड़े के शोरूम से बाहर निकालकर एक युवक की पिटाई की। इस दौरान रोड पूरी तरीके से जाम लग गया रोड पर और तमाशाबीन बने लोग पूरी घटना को देखते रहे, लेकिन किसी ने पुलिस को कॉल कर घटना की जानकारी नहीं दी। पिटाई का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 2 नामजद आर और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और रायबरेली में देर रात पुलिस ने ATM बदलकर ठगी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों के पैर में गोली मारने के बाद हिरासत में ले लिया है। पुलिस को बदमाशों के पैर में गोली तब मारनी पड़ी जब रोकने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। तीनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला मछरावा थाना क्षेत्र के हरदोई शारदा नहर के पास का है। और रायबरेली में बाइक सवार 2 बदमाश ड्यूटी से लौट रहे बिजली विभाग के संविदा कर्मी को मारी गोली और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। आनन फानन में गंभीर हालत में संविदा कर्मी को CHC ऊंचाहार में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कबीर चौराहे के पास का है, जहां खोजनपुर के रहने वाले राहुल अग्रहरी बिजली विभाग में सरकार के पद पर तैनात है। बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र के मालवा गांव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। जानकारी के मुताबिक महिला खेत में चारा लेने गई थी, जहां महिला का शव खून से लथपथ मिला है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। खेत में खून से लथपथ महिला का शव मिला है, तो रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट रही है। और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है। ऐसे में त्योंथर विधानसभा के ग्राम पंचायत सूती के ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। दरअसल ग्रामीणों की मांग है कि विधानसभा में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने नारा दिया है कि विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं तो वोट नहीं। बता दें कि इस गाँव में ट्रांसफार्मर को फूके हुए 2 महीने हो गए हैं, अधिक उससे ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन आज तक विद्युत विभाग की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2 महीने पहले फूका था ट्रांसफार्मर, आज तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है और ऐसे में बहिष्कार कर दिया गया है। बिजनौर के थाना मंटावर के गांव कुंदनपुर के आबादी वाले इलाके में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। तो वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया है और ये कितना लंबा अजगर है साफ तौर पे तस्वीरों में नजर आ रहा है। और आपको बता दें इसके बाद से हड़कंप मच गया जैसे ही अजगर दिखने की सूचना मिली और आनन फानन में वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई। उसके बाद रेस्क्यू किया गया इस अजगर का और उसको जंगल में छोड़ दिया गया। हापुड़ के एक मार्केट में चिकन बिरयानी में छिपकली निकलने से हड़कंप मच गया। चिकन बिरयानी में छिपकली निकलने की ग्राहकों के होश उड़ गए। बिरयानी खा रहे दोनों युवकों ने थाने में तहरीर देकर छिपकली वाली बिरयानी बेच रहे दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं छिपकली निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना धौलाना स्थित मुल्ला जी की मशहूर दुकान बिरयानी का है। केजरीवाल के ईडी के समन पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। इस पर बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बधाई दिल्ली, अभिनंदन आप सभी को। भ्रष्टाचार के खिलाफ और लूट के खिलाफ दिल्ली वालों की ये जो लड़ाई थी, 6 साल से जो लड़ाई चल रही थी, वो आज अपने निर्णायक मोड़ पर है। दिल्ली के सभी अपराधी, दिल्ली को लूटने वाले एक एक करके सब जेल जा रहे हैं। दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं और अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल चुके थे, उसका अंत केवल जेल की सलाखों के पीछे ही होना था। कोरोना काल में दिल्ली की जनता को लूटकर दिल्ली के पैसों से शीश महल बनवाना, शराब माफिया के साथ मिलकर दिल्ली में नशे का कारोबार चलाना, इन अपराधों के पाप से अरविंद केजरीवाल का गैंग बच नहीं सकता था। केजरीवाल आज जेल जाएंगे या कल जेल जाएंगे, यह केवल ईश्वर जानता है। लेकिन केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की ये जो लड़ाई लड़ी गई, इस लड़ाई को इतिहास में एक सफल लड़ाई के तौर पर लिखा जाएगा। दिल्ली वालों को बधाई। ये लुटेरों का ये जो गैंग था, जो झूठ के बल पर केवल राजनीति करता था, इसका अंत बहुत नजदीक है और सुनिश्चित है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी नोटिस वापस ले, कल बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले। तो ऐसे चलता है क्या देश? आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 338 करोड़ की रिश्वत का सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या इसके बाद आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा? और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं
उससे ये स्पष्ट है कि वो डरे हुए हैं, उनके मन में चोर है और वो जांच से बचना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के दफ्तर में बैठकर ईडी के एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं, अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। दिल्ली की जनता के साथ जो पाप किया गया, जो लूट किया गया, जो भ्रष्टाचार किया गया, उसका न्याय होना सुनिश्चित है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को सलाह दूंगा कि जांच से भागो मत, और जो आतिशी, सौरभ, ये सब जो लोग झूठ बोल रहे हैं, बार बार की सबूत नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने ऑर्डर में लिखा है कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। केजरीवाल जी अगर ईमानदार हैं, जरा भी इस घोटाले में उनका हाथ नहीं है, तो इस जांच का सामना कीजिए। केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद के घर में आज ईडी पहुंची है और उनकी जांच चल रही है। ये वही राजकुमार आनंद है जिनके साथ के लोगों का नाम शराब घोटाले में भी आया है। तो ये शराब घोटाले से संबंधित जांचें हैं, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग, उसका ये मामला है जिसके लिए ईडी वहां पहुंची है। और मुझे ये लगता है कि केजरीवाल इनको भी बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे वो हर भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच और न्याय ये सुनिश्चित है, दिल्ली का कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं केजरीवाल को मिले इस नोटिस पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी अभी खबर लगी है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद के यहां पे रेड डालकर कुछ चीजें की छानबीन करी है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि इनकी पूरी कैबिनेट कहीं ना कहीं कुछ कर्म कांडों में, घोटालों में बिजी है और स्लिप पाई जाती है। ईडी ने अपनी कार्रवाई करी है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। जो खबर लगी है कि हवाला का मैटर है, कस्टम का मैटर है, तमाम दस्तावेज कहीं ना कहीं सीज किए गए थे, उसके तहत आज ईडी ने उनके यहाँ रेड करी है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर जो लगता है एक सीरीज शुरू हो जाएगी आम आदमी पार्टी के द्वारा, जी हमारे खिलाफ तो एक साजिश हो रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हम तो बेचारे हैं जी। ये सब चीजें भी बाहर आने वाली है, लेकिन उनको समझना होगा कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ आपने करा है तो डरना वाजिब है। लेकिन आप सब लोगों की बौखलाहट, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के मामले में हो, चाहे अब वो राजकुमार आनंद के मामले में हो, आप सबकी यही चीजें दिखाती हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार में पूरी की पूरी सरकार संलिप्त है। और आज जो कार्रवाई राजकुमार आनंद के तहत हुई है, उसके खिलाफ हुई है, वो कानून के तहत हुई है। कानून को अपना काम करने दीजिए। कस्टम का मामला है, हवाला का मामला है, जो कुछ होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। और वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। बड़ी खबर बताएंगे आपको कि दिल्ली से ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। संजय गांधी हॉस्पिटल के निर्माणाधीन हिस्से में आग लगी है। बिल्डिंग के बड़े हिस्से में लगी है आग। समय रहते दमकल विभाग की टीम पहुंची है। आग पर पाया गया है काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संजय गांधी हॉस्पिटल में आग लगी है। समय रहते ही दमकल विभाग टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना निकल के सामने नहीं आ रही है। तो संजय गांधी हॉस्पिटल में निर्माणाधीन हिस्से में आग लगी है। तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरीके से आग धधक रही है। तो बिल्डिंग के बड़े हिस्से में आग लगी है। समय रहते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां 10,000 के नामी बदमाश सोहराब को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। जहां सोहराब और उसका साथी सलमान हत्या के मामले में 24 घंटे से फरार थे। दरअसल 31 अक्टूबर के राज सऊद नामा के युवक के मामूली विवाद में गोली मारकर हत्या हुई थी। वहीं पुलिस से मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। हत्या के मामले में दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। मुरादाबाद से ये घटना निकल के सामने आ रही है, जहां बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बता दें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है।
तो हत्या के मामले में ये दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। पुलिस ने वक्त रहते इनको पकड़ लिया। पैर में गोली मारी है पुलिस ने, जिसके बाद से इनको धर दबोचा गया। और इस बीच अहम जानकारी, महुआ मोहित्रा से पूछताछ जारी है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी कर रही है पूछताछ। पैसे के बदले सवाल का है आरोप। तो महुआ मोहित्रा से पूछताछ जारी है। बता दें कि लॉग इन काफी ज्यादा निकल के सामने आ रहा है और ऐसे में महुआ मोहित्रा सवालों के घेरे में है। एथिक्स कमेटी लोकसभा की है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो पैसे के बदले सवाल का है आरोप। महुआ मोहित्रा जो है वो लगातार घिरती हुई नजर आ रही है इस मामले में। और निशिकांत दुबे के शिकायत पर यह पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि उनकी जो आईडी है लोकसभा की, उस मामले में अब उनसे पूछताछ की जा रही है। इससे पहले भी एक टर्न पूछताछ हो गई है। अब सवालों के जवाब देती हुई महुआ मोहित्रा नजर आ रही है। तो लोकसभा की एथिक्स कमेटी पूछताछ कर रही है। पैसे के बदले सवाल का आरोप है और लॉगिन आईडी 19 से ज्यादा बार बताई जा रही है कि एक्टिव हुई है यूके में, और ये सबूत जो है वो जांच के दौरान निकल के सामने आए हैं। तो महुआ मोहित्रा से पूछताछ हो रही है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी उनसे पूछताछ कर रही है। कई सवाल जो है महुआ मोहित्रा के सामने रखे जा रहे हैं और पैसे के बदले सवाल का आरोप है। ऐसे में बता दें कि मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पूछताछ और खोजबीन जारी है। तो पैसे के बदले सवाल का है आरोप। महुआ मोहित्रा से लगातार पूछताछ जारी है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर आपने आईडी किसी और को क्यों दी। अगर आपने आईडी नहीं दी है तो लॉगिन क्यों विदेश से दिखाया जा रहा है। ऐसे में कई सवालों के जवाब महुआ मोहित्रा से लिए जाएंगे। नितिन चौधरी जारी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या हो रहा है अंदर, कितनी पूछताछ बढ़ चुकी है, कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं? देखिए, ये मामला दरअसल बेहद गंभीर है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जब कोई सांसद जाता है तो वो जनता के सवाल पूछता है, लेकिन जब पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगता है तो जाहिर सी बात है मामला बहुत बड़ा हो जाता है, गंभीर हो जाता है। इसी के आरोप टीएमसी सांसद पर लगे हैं। दरअसल मामला कुछ समय पहले सामने आया था, उसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ, लेकिन आखिरकार मामला दर्ज हुआ, एथिक्स कमेटी के सामने पहुंचा। आज पूछताछ के लिए महुआ मोहित्रा को बुलाया गया है और पूछताछ जारी भी है। दरअसल सवाल जो है वो तमाम जो सांसदों के द्वारा आरोप लगे उनसे जुड़े पूछे जा रहे हैं। उन सवालों में एक सवाल ये भी है कि दरअसल जो मनी ट्रांसफर हुआ वो कैसे हुआ। अगर आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो पैसे लेकर सवाल नहीं पूछे गए, तो फिर तो जो मनी ट्रांसफर हुआ वो कैसे हुआ, जो उसका आंकड़ा है वो कैसे आया, और उसके बाद जो सवाल है वो दरअसल उस समय जो सेशन चल रहा था, जो मुद्दा था वो मुद्दा भी उस समय नहीं था, उससे जुड़े सवाल पूछे गए। तो जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आरोप जो है वो अपने आप में गंभीर हो जाते हैं और पुख्ता भी काफी हद तक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। ये लॉगिन आईडी का आंकड़ा कितना निकल के सामने आ रहा है नितिन, और क्या कुछ जांच में निकल के सामने आया है? देखिए, दरअसल जब से पार्लियामेंट के अंदर जो लॉगिन आईडी शुरू हुई है, सिस्टम शुरू हुआ है चूंकि ऑनलाइन वाला, इसमें दरअसल जो लॉगिन आईडी है उस समय जो लॉगिन हुई थी ये आईडी, जो महुआ मोहित्रा के टैब से ये लॉगिन आईडी नहीं की गई थी, ये कहीं से और से लॉगिन हुआ था। उसके बाद जब इसकी जांच की गई तो ये पाया गया कि दरअसल जब महुआ मोहित्रा पार्लियामेंट के अंदर थी तो आखिरकार ये कहीं बाहर से लॉगिन कैसे हुआ, और इसमें ये सवाल जो है जो महुआ मोहित्रा को पूछने हैं ये सवाल कैसे उसमें आए, इन तमाम जो कंडीशन उस समय बनी, उसके बाद ये आरोप अपने आप में गंभीर हो गए। क्योंकि जो लॉगिन जिसका जिक्र आपने किया ये उस समय बाहर से हुआ था, जबकि महुआ मोहित्रा सवाल अंदर से पूछ रही थी। ये बताइए कि अगर ये पूरे आरोप सच निकले तो आगे क्या कुछ कार्रवाई महुआ मोहित्रा के खिलाफ हो सकती है नितिन? देखिए, कार्रवाई की अगर हम इसमें बात करें तो जाहिर सी बात है कोई जनप्रतिनिधि जब इस तरह के आरोपों से गिरता है और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सबसे पहले तो सदस्यता जाती है,
सदस्यता जाने के बाद अगर हम आगे कानूनी कार्रवाई की बात करें, हालांकि चूंकि जब वो पार्लियामेंट है और मामला भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मामला भी पार्लियामेंट के अंदर का है, तो जो कार्रवाई है वो उसी के अंदर ही होती है, सदस्यता जा सकती है। लेकिन चूंकि अगर इस मामले को बाहर लाया गया, चूंकि सवाल किसी और के जरिए पूछे गए हैं और पैसे भेजे गए हैं, उसके बदले सवाल किया गया है, तो इस पूरे मामले पर अन्य अदालत में बाहर जो है वो मामला दर्ज हो सकता है और वहां पर ये मामला चल सकता है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लोकसभा की एथिक्स कमेटी कर रही है पूछताछ, महुआ मोइत्रा से पूछताछ जारी है, पैसे के बदले सवाल का आरोप है। और जल जीवन मिशन का लाभ यूपी की जनता को मिल रहा है। हम आपको बदायूं लेकर चलते हैं, जहां की जनता इस योजना का लाभ पाकर गदगद है। रिपोर्ट देखिए। जिंदगी में खाने से ज्यादा पानी का महत्व है। वो कहते हैं ना, जल ही जीवन है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। जीवन में पानी के इस महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है, जिसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तेजी से उतारने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बदायूं में भी काम किया जा रहा है। जिले के 1010 ग्राम पंचायतों में करीब 867 वाटर ओवर हेड टैंक बनाए जाने हैं, जिसमें से अभी तक 68 ग्राम पंचायतों में कार्य पूरा हो चुका है। वहीं मार्च 2024 तक योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षा है कि 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक घर में नल हो। जल जीवन मिशन से हमारे घर में जब हर घर में नल पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे पहले स्वच्छता, जो स्वच्छ पानी की जो चीज़ें हैं सैनिटरी की, वो दूर हो जाएगी। इस योजना के तहत बदायूं के 100 से अधिक गांव में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण बेहद खुश हैं। इस पर अच्छा पानी मिलेगा, शुद्ध मिलेगा पानी, हर घर लगा रही है, जल स्वच्छ आएगा। सरकार योजना कर रही है, हम लोगों के घर तक स्वच्छ जल पहुंच रहा है। हम उस सरकार के लिए बहुत आभारी हैं और हमें घर बैठे हुए जल मिल रहा है। नहीं तो बाहर नलों से पानी लेने जाना पड़ता था, उसमें दूषित पानी, पीला पानी आता था। वो जल अब हमें शुद्ध मिल रहा है। इसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार ने जो हमारा कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है, जिससे हमारी बीमारियां नहीं रहेंगी, हम स्वच्छ रहेंगे, शुद्ध पेयजल भी मिलेगा। जो भी अशुद्ध है उसमें कीटाणु वगैरह भी हैं, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। और क्या कहते हैं, जो हमारा पानी फालतू का जाता है वो भी नहीं जाएगा, जितना मुझे चाहिए उतना ही यूज होगा, व्यर्थ जल नहीं जाएगा। योगी सरकार प्रदेश वासियों के लिए हर सफल प्रयास कर रही है, जिससे लोगों के घर फ्री में शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है और लोग गदगद होकर सरकार का आभार जता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।